नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार कविता पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला हम इस कविता पढ़ेंगे, इसके बाद कविता का अर्थ समझते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बताने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते। जितने गोपी के घर लगते, जितने गोपी के घर लगते। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20 लाख 23,000। दाने वाला एक अनार, दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। कैसा लगी बच्चों आपको ये कविता? अच्छा है ना? अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा मतलब टेसू नामक एक राजा, बाजार मतलब मार्केट, खड़े हुए मतलब स्टैंड, अनार मतलब पोमग्रेनेट। टेसू नामक एक राजा था, वो बाजार के बीच में खड़े होकर अनार को खरीद रहे थे। A king named Tesu stood in the middle of the market and was buying pomegranate. इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। दाने मतलब ग्रेन्स और सीड्स। कंबल ऊन का बना हुआ मोटा कपड़ा होता है जो ओढ़ने या बिछाने की काम आता है। इसको हम ब्लैंकेट बोलते हैं। खाने मतलब छोटे बाग या कक्षा, इंग्लिश में सेल और स्मॉल पार्ट बोलते हैं। टेसू राजा जिससे अनार खरीद रहे थे, उसको उन्होंने पूछा, इस अनार में कितने दाने हैं? अनार बेचने वाले को पता होता है क्या एक अनार में कितने दाने होते हैं? नहीं, इसलिए उन्होंने कहा, कंबल के अंदर कितने खाने होते हैं उतने ही दाने हैं इस अनार में। The king asks the pomegranate seller, how many seeds are there in this pomegranate? The seller replies, how many cells are there in the blanket? That many seeds are there in the pomegranate. कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ मतलब शीप। कंबल किससे बनता है? ऊन से, वूल से। ऊन कहाँ से आती है? भेड़ों से आती है।
टेसू राजा पूछता है अनार बेचने वाले को कि कंबल में कितने खाने होते हैं। बेचने वाले को क्या पता कि कंबल में कितने खाने होते हैं। मुझे तो पता नहीं। कंबल ऊन से बनती है, ऊन भेड़ों से आती है, भेड़ को ही पूछना। वैसा भी भेड़ कैसा बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। भेड़ थोड़ी ना बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। The king asks, how many cells are there in the blanket? The seller replies, will a sheep say how many cells are there in the blanket? एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। पेड़ मतलब ट्री, पत्ते मतलब लीव्स। राजा पूछता है कि एक झुंड में यानी समूह में कितने भेड़ें होते हैं। बेचने वाला बोलता है एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं उतने ही भेड़ें एक झुंड में रहते हैं। भेड़ों की समूह को अंग्रेजी में फ्लॉक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक, FLOCK। The king asks, how many sheep will be there in a flock or group? The seller replies, how many leaves are there on a tree? That many sheep are there in a flock or group. एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते मतलब कपड़े, क्लोथ्स। राजा पूछता है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। तब अनार बेचने वाला बोलता है गोपी के घर में कितने लत्ते यानी कपड़े हैं उतने ही पत्ते पेड़ पर है। The king asks the seller, how many leaves are there on a tree? The seller replies, how many clothes are there in Gopi's house? That many leaves are there on a tree. गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ता एक जगह का नाम है। कुत्ते मतलब डॉग्स। राजा पूछता है कि गोपी के घर में कितने लत्ते यानी कपड़े हैं। बेचने वाला बोलता है कलकत्ता में कितने कुत्ते हैं उतने ही कपड़े गोपी के घर में हैं। The king asks, how many clothes are there in Gopi's house? The seller replies, how many dogs are there in Kolkata? That many clothes are there in Raju's house. 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 मतलब 20,23,000। अनार बेचने वाला थक जाता है राजा की प्रश्न सुनकर, इसलिए वो बोलता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। बताओ बच्चों, अनार में इतने दाने होते हैं क्या? नहीं। टेसू राजा ने सोचा, अरे वाह, इतना सारा दाने हैं। The pomegranate seller said, there are 20,23,000 seeds in one pomegranate fruit. टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। पुकार मतलब आवाज देना, बुलाना, टू कॉल। टेसू राजा अनार बेचने वाले को बुला बुलाकर कहता है, मुझे 4 अनार दे दो, क्योंकि वो सोचता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने होंगे। The king says the seller to give him 4 pomegranates. इस कविता में यह है कि जिस चीजों को गिनना मुश्किल होता है उन चीजों के बारे में इस कविता में बताया गया है। धन्यवाद बच्चों।